देखिए बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैं तुम लोगों को 4 श्लोकों की व्याख्या बता चुका हूं। ये 5वां है। देखिए, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधत्स्व बाणम दुर्धर्षम मद्वाक्यांते विमुंचतम। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से क्या कहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ततो उसके पश्चात उसके बाद अंगिरसाम वरः, अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ। अंगिरा गोत्र के वरः का मतलब श्रेष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं से ये गोत्र चलता है। तो अंगिरा गोत्र में जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हुए हैं वे द्रोणाचार्य ही हैं। द्रोणाचार्य को ही अंगिरा गोत्र का श्रेष्ठ ऋषि कहा जाता है, इसलिए इनको अंगिरसाम वरः भी कहा जाता है, अर्थात अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ। अर्थात ततो उसके बाद अंगिरसाम वरः अर्थात अंगिरा गोत्र में उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ ऋषि अर्थात गुरु द्रोणाचार्य अर्थात द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच, युधिष्ठिर से पहले कहा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पहले कहा। अंगिरसाम वरः का अर्थ समझ में आया? अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ, अर्थात अंगिरा गोत्र में जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हुए हैं वे द्रोणाचार्य ही हैं, इसलिए इनको अंगिरसाम वरः कहा गया है। ततो उसके पश्चात अंगिरसाम वरः अर्थात अंगिरा गोत्र में उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ ऋषि अर्थात द्रोणाचार्य। उसके बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच, युधिष्ठिर से पहले कहा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पहले कहा। ततो उसके बाद अंगिरसाम वरः द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम युधिष्ठिर से पूर्वम उवाच पहले कहा। क्या कहा? दुर्धर्षम बाणम संधत्सु, दुर्धर्ष अर्थात प्रचंड, बाणम बाण का, संधत तुम्हारे संधान करो, अर्थात दुर्धर्ष अर्थात प्रचंड बाण का संधान करो, प्रचंड बाण का संधान करो। मद वाक्यांते विमुंचतम, मद वाक्यांते मेरे वाक्य के अंत में, विमुंचतम उसको विमुंच छोड़ देना, अर्थात मेरे वाक्य के अंत में उसको छोड़ देना। आई बात समझ में? ततो उसके बाद अंगिरसाम वरः द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच, युधिष्ठिर से पहले कहा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पहले कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व, प्रचंड बाण का संधान करो। मद वाक्यांते विमुंचतम, मद वाक्यांते मेरे वाक्य के अंत में, तम विमुंच उसको छोड़ देना, अर्थात प्रचंड बाण का निशाना लगाओ, प्रचंड बाण का संधान करो और मेरे वाक्य के अंत में उसको छोड़ देना। आई बात समझ में? आगे देखिए। ततो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्गृह परंतपः तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। ततो उसके पश्चात गुरुवाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, गुरु के वचनों से प्रेरित होकर, परंतपः युधिष्ठिर, परंतपः शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम पहले धनुर्गृह धनुष को पकड़कर, भाषम समुद्दिश्य गीध को लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए। फिर से देखिए। ततो उसके पश्चात गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, परंतपः युधिष्ठिर शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम पहले धनुर्गृह धनुष को पकड़कर, भाषम समुद्दिश्य गीध को लक्ष्य बनाकर तस्थौ खड़े हो गए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को ही बुलाया था, इसलिए पहले युधिष्ठिर ही खड़े हुए। ठीक है, तो फिर से देखिए बात। उसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर पहले धनुष को पकड़कर
गीध को लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए। आगे देखिए, ततो वितत धन्वानम द्रोढ़ तम कुरुनंदनम स मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम भरतर्षभ। ध्यान दीजिएगा, ततो उसके पश्चात वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा था ना संधान करो अर्थात धनुष को चढ़ाओ, तो वही है। ततो उसके बाद वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए, धनुष को ताने हुए, तम कुरुनंदनम उस कुरुनंदन से, कुरु को आनंदित करने वाले अर्थात कुरुवंश को आनंदित करने वाले कौन थे? युधिष्ठिर, इसलिए उनका नाम कुरुनंदनम पड़ा था। तो ततो उसके बाद वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए, तम कुरुनंदनम उस कुरुनंदन से, सह द्रोढ़ उस द्रोणाचार्य ने, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम, मुहूर्ताद कुछ क्षण में ही, क्षण भर के बाद ही, उवाच कहा इदम वचनम यह वचन, क्या कहा? भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ, अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ। ठीक है, फिर से देखिए, ततो उसके बाद वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए, तम कुरुनंदनम उस कुरुनंदन से, उसके बाद धनुष को ताने हुए उस कुरुनंदन से, सह द्रोढ़ उस द्रोणाचार्य ने, मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम कुछ इदम वचनम कुछ क्षण के बाद ही यह वचन कहा, कुछ क्षण के बाद ही यह वचन कहा। क्या कहा? कि भरतर्षभ अर्थात हे भारत वंश के श्रेष्ठ, हे भरत वंश के श्रेष्ठ। आगे देखिए, पश्य एनम त्वम द्रुमाग्रस्थम भाषम नरवरात्मज पश्यामि इति एवं आचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिर। आगे क्या कहते हैं द्रोणाचार्य जी? नरवरात्मज, हे राजकुमार। नर का मतलब होता है मनुष्य, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन होता है? राजा। आत्मज पुत्र अर्थात राजा का पुत्र राजकुमार। तो नरवरात्मज अर्थात हे राजकुमार, तुम पश्य देखो एनम इस द्रुमाग्रस्तम वृक्ष पर बैठे हुए भाषम गीध को। नरवरात्मज हे राजकुमार, तुम द्रुमाग्रस्तम वृक्ष पर बैठे हुए, एनम भाषम पश्य इस गीध को देखो। गीध की तरफ इशारा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम वृक्ष पर बैठे हुए या वृक्ष पर स्थित, द्रुमाग्रस्थम वृक्ष पर स्थित, ठीक है। हे राजकुमार, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष पर स्थित, एनम भाषम इस गीध को पश्य देखो। पश्यामि देख रहा हूं, इति इस प्रकार से, एवं आचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिर अर्थात देख रहा हूं, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया। कहने का मतलब जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि हे राजकुमार वृक्ष पर स्थित इस गीध को देखो, तो युधिष्ठिर ने आचार्य जी से उत्तर दिया कि मैं देख रहा हूं। ठीक है, फिर से देखिए बात। नरवरात्मज, द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि नरवरात्मज अर्थात हे राजकुमार, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष पर स्थित, एनम भाषम पश्य इस गीध को देखो, एनम भाषम पश्य इस गीध को देखो अर्थात हे राजकुमार वृक्ष पर स्थित, तुम वृक्ष पर स्थित इस गीध को देखो। पश्यामि देख रहा हूं, इति इस प्रकार से, एवं आचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिर अर्थात देख रहा हूं इस प्रकार से, प्रत्युवाच उत्तर दिया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने आचार्य अर्थात युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया कि मैं देख रहा। ठीक है, इसके बाद आगे के श्लोकों को मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।